Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रियल मैड्रिड बार्सिलोना, हु हैज़ द बेटर स्क्वाड डेप्थ? दिस कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड बाय हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत चहीते AKG, टॉक फुटबॉल HD यानी कि जिशान भाई एक्सेट्रा सेइंग कि बासा हैज़ मच बेटर स्क्वाड डेप्थ। आई काइंड ऑफ हैव टू डिसएग्री। ऑब्वियसली मेरा कहीं ना कहीं मड्रिडिज्मो यहाँ पर आ जाता है। एंड कल हमने स्ट्रीम पे भी इसी बारे में बात करी थी कहीं ना कहीं कि यार हु हैज़ द बेटर स्क्वाड डेप्थ। वी हैड अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेरे और जतन के बीच में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बना दूं, प्रॉपर अच्छे से डिटेल्ड बात करेंगे। एंड आप अपने थॉट जरूर देना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि किसकी बेटर स्क्वाड डेप्थ है एंड कहाँ बेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेंस की बात करेंगे। यहाँ पे बार्सिलोना के ऑफेंस से पहले शुरुआत करते हैं। बार्सिलोना हैव साइंड लेवेंडोस्की, रफीनिया, दे ऑलरेडी हैव उस्मान डेम्बेले जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है एंड ही लुक्स मच बेटर देन व्हाट ही वाज अ ईयर बैक और 2 years बैक। अंसू फाटी जिसको इंजरी इश्यूज हैं उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। पियर-एमरिक ओबामियांग जो उनके अभी लाए थे रिसेंटली, 2022 की ही अराइवल है वो भी, बट इन द विंटर ट्रांसफर विंडो। एंड उसके साथ साथ दे हैव मेम्फिस डिपाई ऑल्सो हु इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन। हम सब जानते हैं उसने ओलंपिक के लियोन में बहुत अच्छे स्टैट्स प्रोड्यूस करे थे। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू लिव अप टू दैट मार्क, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर। ही डिड नॉट हैव मच ग्रेट ऑप्शंस। लूक डेओंग क्लब छोड़ के जा चुके हैं। मार्टिन ब्रेथवेट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा रहा है एंड ही बी मूव्ड आउट ऑफ द क्लब मेरे हिसाब से, तो उसको यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। एंड आब्दे उनके पास एक प्लेयर है जो शायद से लेफ्ट विंगर है। मैं उसको भी यहाँ पे नहीं गिन रहा, गोइंग बाय द फैक्ट कि शायद से उसका एक लोन मूव होने वाला है। आई थिंक बार्सा फैंस नो बेटर ईयर, बट जो मेन उनके ऑप्शंस है मैं उनके नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो उनके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज अ फिनोमिनल स्ट्राइकर। तो लेट्स स्टार्ट विद हिम ओनली फर्स्ट। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने इंसेन अमाउंट ऑफ गोल्स प्रोड्यूस करे हैं एंड इज अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है, इसके बारे में हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट 50 गोल्स पर सीजन फॉर द लास्ट 4 to 5 years तो उसने प्रोड्यूस करे ही हैं अंडर डिफरेंट मैनेजर्स, बी एट हांसी फ्लिक, बी एट जूलियन नागल्समैन, बी एट इवन पेप गार्डियोला जिसके अंडर वो पहले था काफ़ी साल पहले, एक्चुअली 7 years और 8 years अगो जब पेप गार्डियोला भी था तभी भी उसने इंसेन अमाउंट ऑफ नंबर्स प्रोड्यूस करे हैं। तो सारे कोचेस के जो थे बायर्न म्यूनिख में, दे ऑल इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स। इट वॉजेंट कि उनकी एक सेट फिलोसफी थी एंड दे कंटिन्यूड विद दैट, नहीं, दे ऑल हैड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेइंग। समवन वांटेड ऑर्गेनाइज्ड प्रेसिंग, समवन वांटेड हाई लाइन एक्सेट्रा। लेवेंडोस्की ने डिस्पाइट ऑल दैट प्रोड्यूस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नंबर्स। अभी कुछ लोग कहते हैं यार कि थॉमस मुलर के चक्कर में उसके इतने अच्छे स्टैट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके जो टीममेट्स थे अराउंड हिम वो उसको बॉल बहुत अच्छे से सप्लाई करते थे। उसका XG अगर आप बुंडेसलीगा में देखो तो 28 का है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको क्वालिटी अमाउंट ऑफ चांसेस मिले हैं बाय हिज टीममेट्स। XG आई नो इज द क्वालिटी ऑफ द शॉट यू प्रोड्यूस, बट कहीं ना कहीं वो क्वालिटी ऑफ शॉट प्रोड्यूस करने के लिए भी अच्छा पास आपको मिलना चाहिए ना, तो वो लेवेंडोस्की को डेफिनेटली मिला है। अभी मेरा ये कहना है कि यार उस्मान डेम्बेले एंड रफीनिया नीड टू प्ले अराउंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की अप फ्रंट। आई डोंट थिंक अंसू फाटी या फिर फरहान टोरेस को डू अ ग्रेट जॉब विद लेवेंडोस्की। आई फील कि अगर ये दो क्रिएटिव आउटलेट्स रहेंगे लेवेंडोस्की के आसपास तो यार उसके नंबर्स अच्छे आएंगे। बिकॉज अगर हम देखें लेरॉय साने भी हो जाए फॉर दैट मैटर, आयन रॉबिन या फ्रैंक रिबेरी भी ऑल्सो फॉर दैट मैटर, देव गॉट रियली गुड क्रिएटिव नंबर्स। ड्यू रिस्पेक्ट टू अंसू फाटी, आई फील कि अंसू फाटी अपार्ट फ्रॉम गोल स्कोरिंग गेम में ज़्यादा ऐड नहीं करता है। एंड अंसू फाटी आएगा भी कैसे? ही इज मिस्ड 85 गेम्स फॉर बार्सिलोना एवर सिंस 1920 सीजन। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस स्टार्ट ट्रांसफर मार्केट से पढ़ी है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। अराउंड 80 to 85 गेम्स अंसू फाटी ने मिस करा है फॉर बार्सिलोना सिंस 1920 का सीजन। तो अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इज कि अंसू फाटी कैसे रिस्पॉन्ड करता है अपने हेटर्स को, क्रिटिसिज्म को, क्या वो कम बैक मार पाता है? दैट इज ऑल्सो वेरी बिग क्वेश्चन। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे बात करूँ तो डेम्बेले को भी इंजरी इश्यूज थी डेफिनेटली, बट ही हैज़ कम बैक स्ट्रॉन्ग। डेम्बेले का सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022 ही इज हैड ग्रेट नंबर्स दोस्तों। 5.4 का शॉट क्रिएटिंग एक्शंस है पर 90 उस्मान डेम्बेले का, दैट्स अ अमेजिंग स्टैट, विच मीन्स कि उसकी क्रिएटिविटी आउटलेट काफ़ी अच्छी है। 1.04 पर 90 गोल क्रिएटिंग एक्शंस, विच मीन्स कि एक गोल वो क्रिएट करता ही करता है फॉर FC बार्सिलोना। तो आई डू फील कि उस्मान डेम्बेले हैज़ टू स्टार्ट व्हेन लेवेंडोस्की इज ऑन द पिच। मेम्फिस डिपाई का भी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यार मेम्फिस डिपाई को वो लोग निकाल देंगे क्लब से एंड ही गोज टू इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको आई थिंक एक इनिशियल ऑफर भी मिला था। आई वोंट गेट इनटू दैट। तो
और उनके पास रफीनिया है जो कि डिफेंसिवली भी डीप डाउन ड्रॉप करता है, एंड हिज फंडामेंटल लिंकअप भी उसका काफ़ी अच्छा है, स्किल की ड्रिबलिंग, स्कोर्ड एन अमेजिंग गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड सो फार प्री सीजन में भी रफीनिया काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैड्रिड की अगर यहाँ पे मैं ऑफेंस की बात करूँ तो यहाँ पे विनीसियस काफ़ी अच्छा है, बेंजेमा काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट देम बिकॉज मैड्रिड फैंस ऑब्वियसली नो a lot about them. Benzema is probably the best player in the world. Vinicius is one of the best players in the world. Hazard के लिए यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं कि यार 3 साल से Hazard ने भी कुछ नहीं करा है, तो does Hazard respond to his criticism now? Because Hazard has looked the most muscular he's ever been at Real Madrid. तो I am actually expecting Hazard to show us a redemption. Juventus के सामने हमने थोड़े से glimpses देखे हैं, but that does not mean या फिर it does not tell us the entire picture कि क्या होने वाला है। तो ईडन हैजार्ड से हम कुछ भी टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वी नीड टू बी रियली वेरी पेशेंट विद हिम, स्पेशली दिस सीजन। आई थिंक स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहाँ पे वो थोड़ा सा अपना फुटवर्क गेन कर ले, थोड़ा सा गेम टाइम उसे मिले, तो वहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी। रॉड्रिगो ने क्लियरली हमें दिखा दिया था दैट ही इज अबाउट टू गेट अनलॉक्ड बाय एंचेलोटी, एंड रॉड्रिगो से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार वो और वैल्वर्डे लड़ेंगे अपनी पोजीशन के लिए। वैल्वर्डे को मैं स्टिल मिडफील्ड में मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो ऑफेंस के बारे में अगर ब्रेक डाउन करना हो तो ये ऑफेंस का ब्रेक डाउन था। आई थिंक बार्सिलोना हैव अ बेटर ऑफेंस या फिर बेटर क्वालिटी ऑप्शंस देन रियल मैड्रिड डू। हैजार्ड के लिए मेरे को क्वेश्चन मार्क है। असेंसियो इज अ गुड स्क्वाड प्लेयर ऐसे, बट अपार्ट फ्रॉम टेकिंग शॉट्स फ्रॉम डिस्टेंस वो ट्रांजिशंस में पुअर है, उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी इतनी ग्रेट नहीं है, उसके टचेस, बॉल टचेस भी बेसिक जो चीज़ होती है वो भी इतनी ऐप्ट नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट असेंसियो आपको बैंगर्स बजा के दे सकता है, आपको गोल्स दिला सकता है, इज अ डिसेंट स्क्वाड प्लेयर, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मारियानो के बारे में मुझे कुछ कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज ही इज़ दी गोट, है ना, तो उसके बारे में मैं कमेंट ना करूँ तो वही बेटर है। अब मूव ऑन करते हैं टू द मिडफील्ड। बार्सिलोना हैव अ ग्रेट मिडफील्ड ऑफ सर्जियो बुस्केट्स, पेद्री, उनके पास गावी है, फ्रेंकी डियोंग है, कंसिडरिंग कि वो नहीं जाते हैं, फ्रैंक कैसी अगर मैंने नाम नहीं लिया अब तक, अपार्ट फ्रॉम दैट देव गॉट निको गोंजालेस एंड अदर ऑप्शंस, बट प्राइमरीली ऑप्शंस उनके मिडफील्ड में यही हैं। रियल मैड्रिड के पास ऑप्शंस हैं क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, ऑरेलियन चुआमेनी, कामाविंगा, देव गॉट फेडरिको वैल्वर्डे, वाइड मिडफील्ड खेलता है मेरे हिसाब से, नॉट एज अ ऑर्थोडॉक्स राइट विंगर। और हमारे पास कौन कौन है, डैनी सेबायोस है हमारे पास। मैं सर्जियो आरेबास और एंटोनियो ब्लांको को यहाँ पे नहीं करना चाह रहा इन्वॉल्व। ये जितने भी प्लेयर्स मैंने मैड्रिड के लिए बोले एक्सेप्ट डैनी सेबायोस, सब अपने अपने रिस्पेक्टिव नेशनल टीम के लिए स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोनी क्रूज रिटायर कर चुके हैं, मैं जानता हूँ, फॉर जर्मनी, बट अगर अभी भी वो खेल रहे होते तो आई एम प्रीटी श्योर जर्मनी के लिए उनको आराम से कॉल अप मिल जाता था। अभी अगर ब्रेकडाउन करना हो तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की मिडफील्ड बेटर है। आई थिंक दैट रियल मैड्रिड से ज़्यादा बेटर मिडफील्ड किसी की भी नहीं है इन द वर्ल्ड, बी इट मैनचेस्टर सिटी, बी इट बार्सिलोना। Barcelona on the other hand do have one of the best midfields in the world. Pedri की maturity, Busquets की ball composure, ball concentration, Frenkie de Jong की carrying, ball progressive carrying हो जाए, carrying from deeper positions to advanced areas, providing the ball to the attackers, box to box midfield का भी वो रोल प्ले कर जाता है, extra man का भी रोल प्ले कर जाता है, as an extra मतलब हमने कुमन के अंडर देखा था कि यार वो एक डिफेंसिव पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था एज अ राइट सेंटर बैक, जहाँ पे उसको एक एक्स्ट्रा मैन का रोल दिया जा रहा था, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली लिंकिंग द डिफेंस एंड द मिडफील्ड, वो उसका जॉब हो रहा था अंडर कुमन। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिमिलर रोल नहीं, बट ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ कैरिंग द बॉल फ्रॉम डीपर पोजीशंस एंड प्रोवाइडिंग इट टू प्लेयर्स इन द एडवांस्ड एरियाज। ये बेसिकली उसका कहीं ना कहीं रोल है। और अगर मुझे उसकी मिडफील्ड की एबिलिटीज़ की बात करनी हो, पेद्री का मैंने नाम ले लिया, गावी इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर। आई थिंक इज अ यूटिलिटी प्लेयर, वो विंग पे भी खेल चुका है काफ़ी बार, स्पेन के लिए एक दो बार वो सेंटर फॉरवर्ड के रोल पे भी खेला है, नॉट सो इफेक्टिव बट येस ही इज़ अ वेरी क्विक प्लेयर। वो एट सच ए यंग एज टैकल देने से डरता नहीं है, एंड गावी इज ऑल्सो ग्रेट प्लेयर। तो बासा इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स इन द वर्ल्ड, बट Real Madrid has a better midfield in my opinion because Tchouaméni definitely has been one of the best central defensive midfielders in the world and the best central defensive midfielder in the last 2 years for Ligue 1 या फिर in Ligue 1। कैसमीरो, क्रूज, मॉड्रिच जो हमारी त्रिमूर्ति है, उनके बारे में तो ये कह दिया गया है दैट दे आर दी बर्म्यूडा ट्रायंगल, बिकॉज जब उनके पास बॉल होती है वो तीनों आसपास होते हैं, देन द बॉल डिसअपियर्स फॉर द ऑपोजिशन, एंड मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं सही है। वैल्वर्डे के बारे में बात करें तो यार ही इज़ ऑल्सो अनदर प्लेयर जो कि डीप से बॉल को कैरी करके आगे लेके जाता है, बट आई फील दैट मोर देन ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन द सेंट्रल एरिया, मेरे हिसाब से वो वाइड में ज़्यादा एक्टिव रहता है, एंड राइट साइड को लिटरली सिंगल हैंडेडली भी वो कवर कर सकता है। मैंने उसके बारे में एक कोट मारा था कि यार अगर आप मॉड्रिच की जगह एक पीस ऑफ वुड को डाल दो, कारवाल की जगह एक पीस ऑफ वुड को डाल दो, एंड सिर्फ वैल्वर्डे को रखो उसके रोल में जहाँ पे वो खेला है, Valverde will still be able to cover the entire midfield. He's one of those players who does not need great players around him to look better. मेरा तो ये मानना है।
तो वैल्वर्डे इज़ अ ग्रेट प्लेयर. टेक्निकलिटी वाइज आई थिंक ही स्टिल नीड्स टू वर्क, एंड क्रिएटिविटी आउटलेट उसका उतना अच्छा नहीं है, बट द जॉब जो उसका मेन जॉब होता है टू डील विद द हाई प्रेस, टू कैरी द बॉल, एड एज अ पेसी ऑप्शन, वो सब कर देता है. तो वैल्वर्डे इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन. कामाविंगा मेरे हिसाब से एक क्रिएटिविटी आउटलेट होना चाहिए आगे जाके हमारे लिए. कामाविंगा ने जितना भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ गेम टाइम रियल मैड्रिड के लिए पिछले साल खेला था, उसमें ही वॉज फैंटाबुलस, इसमें ही वॉज वेरी गुड. तो आई डोंट सी कामाविंगा नॉट बीइंग अ ग्रेट ऑप्शन. ऊपर से अब पॉल पोग्बा को सैडली इंजरी हो गई है, तो आई डू फील कि ये वर्ल्ड कप में एडुआर्डो कामाविंगा को उसका कॉल अप मिल जाएगा. कामाविंगा से एंजेलोटी ने ये भी कह दिया है दैट यार मैं तेरे पे बहुत रिलाई करता हूँ आगे आने वाले सीजन में, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग यू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम आई एम ट्राइंग टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर. तो कामाविंगा भी ग्रेट ऑप्शन है मेरे हिसाब से. क्रूज, कैसमीरो, मॉडरिच का तो यार कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी मिडफील्ड ट्रियो से इन द वर्ल्ड, एंड देयर हैंड्स डाउन द बेस्ट मिडफील्ड ट्रियो इन द वर्ल्ड राइट नाउ ऑल्सो इन माई ओपिनियन. कामाविंगा, चुआमेनी, वैल्वर्डे आर फॉर द फ्यूचर, बट वी नो वॉट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम. ठीक है ना. डैनी सेबायोस यार भाई तुम उसकी ट्रेनिंग में ही देख लो, बंदा कॉर्नर से गोल्स मार देता है. तो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर. जब भी आता है बॉल कंपोजर दिखता है, ही कैन कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम एज वेल. ला लीगा में आई फील कि उसको और गेम टाइम देना चाहिए. ही डेफिनेटली डिजर्व्स, क्योंकि जितना भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ गेम टाइम उसने प्रीवियस सीजन में हमको दिया था उसमें ही वॉज वेरी गुड. तो डैनी सेबायोस इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन. आई डू फील कि अगर हम लोग कैसे ना भी कैसे डैनी सेबायोस को गेम टाइम दे देते हैं ना ये सीजन, ही डज गेट द कॉल फ्रॉम स्पेन. मेरे हिसाब से वो खेलता नहीं है कि नहीं, वो एक अलग बात है ऑल टुगेदर, बट आई फील कि उसको एक कॉल अप मिल सकता है अगर हम उसको गेम टाइम दें. ही इज़ दैट गुड. अब बात करेंगे डिफेंस की. तो यार डिफेंस के बारे में मैं सिंपली कहना चाहूँगा दैट रियल मैड्रिड हैज़ अ बेटर गोलकीपर. ठीक है, थिबो कुर्तुआ इज अ बेटर बॉल डिस्ट्रीब्यूटर, बेटर शॉट स्टॉपर, एक्सेट्रा. उसके ऊपर आई डोंट थिंक आई नीड टू डिबेट मच. थिबो कुर्तुआ हैंड्स डाउन इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड. उसके स्टैट्स पे भी अगर मेरे को एम्फेसाइज करना होगा तो ही हैड द मोस्ट क्लियरेंसेज इन चैंपियंस लीग 2021-22 सीजन, विच वॉज द लास्ट वन. And Ter Stegen on the other hand, he had a bad drought of games, but 2022 में he's looked a lot better than what he was in 2021. ये मुझे आपसे कहना होगा. डिफेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई डू फील कि मैड्रिड हैज़ बेटर फुल बैक्स. कारवाहाल एंड मेंडी आर नॉट द बेस्ट फुल बैक डुओ इन द वर्ल्ड, बट आई डू फील कि जो बारसा ऑफर करती है उनसे तो वो बेटर ही है. आई एम कंसिडरिंग अराओ एज अ सेंटर बैक यार दोस्तों. फर्लिन, मेंडी एंड कारवाहाल ऑन दिस साइड. चलो लूकस वास्केस को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिबेट में, ठीक है, बिकॉज उसको सेकंड चॉइस राइट बैक हमने माना है. मिगेल को मैं ऐड नहीं कर रहा बिकॉज मिगेल को एक लोन मिलने वाला है, एंड हमारे पास एक बैकअप लेफ्ट बैक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट डेविड आल्बा वहाँ पे खेल लेता है. चलो डेविड आल्बा को भी मैं लेफ्ट बैक मान के चल ही लेता हूँ. तो डेफिनेटली वीव गॉट मोर ऑप्शंस एट लेफ्ट बैक देन बारसा डू. देव गॉट बाल्दे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड साथ ही साथ उनके पास जॉर्डी आल्बा है. जॉर्डी आल्बा डिफेंसिवली मेरे को थोड़े से पुअर लगे हैं, बट ऑफेंसिवली उन्होंने बहुत क्रिएटिवली आउटपुट प्रोवाइड करा है अपनी टीम को. मेरे हिसाब से बारसा का लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी डिसजॉइंटेड लगता है फ्रॉम द सेंटर जब जॉर्डी आल्बा नहीं होता है फॉर बार्सिलोना फैंस. आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताएं. एंड सिर्फ ये नहीं यार, सेंटर बैक्स की अगर मैं बात करूंगा ना, या फिर चलो पहले राइट बैक की बात करता हूँ. डैनी कारवाल एनी डे बेटर देन वॉट एवर बारसा हैज़ टू प्रोवाइड. मैं आराहो को सेंटर बैक मान के चल रहा हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ. तो डैनी कारवाल डेफिनेटली इज अ बेटर फुल बैक या फिर राइट बैक देन वॉट बारसा हैज़ टू ऑफर, एटलीस्ट फॉर नाउ. आगे जाके सुनने में तो यही आ रहा है कि वो ट्रेंड को ऑफर मारेंगे, बट जब वो होगा तब की बात तब है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ये भी आपको कहूँ कि फुल बैक्स भी अगर मैड्रिड ले जाती है तो बात बचते अब सेंटर बैक्स है, जिसमें मैं अगेन डेविड आल्बा को मुझे इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैड्रिड में वो ट्रेडिशनली तो एक सेंटर बैक ही खेला है ज़्यादातर, या फिर 95% टाइम्स. रूडिगर भी एक ऑप्शन है, एदर मिलिताओ भी एक बहुत क्वालिटी ऑप्शन है. नाचो इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन हु इज वन द चैंपियंस लीग 5 times, गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सेकंड चॉइस कैप्टन फॉर रियल मैड्रिड वर्सेस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कुंडे, क्रिस्टेंसन और अराओ की. पीके की भी हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मान लेंगे. लैंगलेट जा चुके हैं, उमटीटी ने ऑल्दो अपना फेल कर दिया है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका नीस के साथ चल रहा था या मार्से के साथ चल रहा था, बट बोथ ऑफ दोस डेडवुड सेंटर बैक्स हैव लेफ्ट द क्लब एंड देव एडेड क्वालिटी ऑप्शंस ऑफ क्रिस्टेंसन. मेरे हिसाब से क्रिस्टेंसन इज अ ग्रेट ऑप्शन. क्रिस्टेंसन अगर मैं बात करने जाऊँ तो क्रिस्टेंसन मेरे हिसाब से एक टिपिकल बारसा सेंटर बैक लगता है मुझे. अंडर प्रेशर बट ही डज नॉट क्रम्बल टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, एंड मेरे हिसाब से बारसा शुड रियली स्विच टू अ बैक थ्री. रोनाल्ड अराहो लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक कुंडे एंड मेन सेंटर बैक क्रिस्टेंसन. मेरे हिसाब से ये बैक थ्री विल वर्क वंडर्स फॉर द क्लब. जॉर्डी आल्बा को डिफेंसिवली थोड़ी सी राहत मिल जाएगी एंड ही कैन ऑपरेट बेटर एज अ विंग बैक. राइट विंग बैक की अगर मैं बात करूँ तो सर्जिनियो डेस्ट आपके पास फॉर नाउ है. आप उस्मान डेम्बेले या रफीनिया को भी वहाँ पे खिला सकते हो राइट विंग बैक पे. एंड हम लोग रफीनिया के बारे में तो जानते ही हैं कि वो डिफेंसिव वर्क रेट भी देता है. लीड्स के अंडर हमने वो देखा है.
तो अगर मुझे डिफेंडर्स की बात करनी हो तो आई डू फील कि यार मैड्रिड डज नॉट हैव बेटर डिफेंडर्स देन बार्सिलोना. आई फील कि बार्सिलोना हैज़ द बेटर हैंड यार. यस भाई, मिलिताओ इज नॉट बेटर देन अराहो और इवन कुंडे मेरे हिसाब से. डेविड अलाबा इज अ गुड डिफेंडर बट एरियली वो बॉल को क्लियर उतना नहीं कर पाता है मेरे हिसाब से. रूडिगर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक बैक थ्री मर्चेंट है. ही हैज़ नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ इन अ बैक टू या फिर अ बैक फोर जिसको हम कहते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग क्वेश्चन. आई डू फील कि मैड्रिड डज नॉट, मतलब स्क्वाड डेप्थ के हिसाब से अगर आप नाचो भी गिन रहे हो तो स्क्वाड डेप्थ सेंटर बैक पे मैड्रिड के पास ज़्यादा है ऑब्वियसली. बट ज़्यादा क्वालिटी ऑप्शन सेंटर बैक मेरे हिसाब से बार्सा के पास है. बिकॉज कुंडे इज अ ग्रेट सेंटर बैक. अराउहो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड है. क्रिस्टियनसन इज वेरी वेरी काम एंड कंपोज विद द बॉल. क्रिस्टियनसन का कहीं ना कहीं कंपैरिजन अराउहो के साथ, सॉरी अलाबा के साथ निकाल सकते हो, गोइंग बाय द फैक्ट कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बॉल प्रोग्रेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यार यही था मेरा वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई होप कि एक अनबायस्ड वीडियो है बार्सा फैंस. अगर आप ये देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट. हाला मद्रिद इन आदामास, hasta el final, vamos Real. ¡Sí!